केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 2 है जिसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपने 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है पढ़नी तो मोल कॉन्सेप्ट वर्ड आपके भी मुंह पर आ गया होगा। आपने भी टॉपिक अब तक मोल कॉन्सेप्ट देख लिया होगा। अगर आप इसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा टॉपिक दिखता है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के पीछे या कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी और ये क्लियर करने में आपको महीनों लग सकते हैं कि एग्जैक्टली मोल टॉपिक को कैसे हैंडल करना है। मैं बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर होगा मोल कंसेप्ट का कि किस तरीके से मोल वर्ड आया और किस तरीके से मोल टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल्स के साथ काम करता है। देखिए सबसे पहले ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। एक मोल कुछ नहीं होता एक नंबर के अलावा, एक मैथ के नंबर के अलावा। ध्यान से सुनिए, इस नंबर को एक मोल बोलते हैं। इस नंबर को जो कि है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में वो नंबर लिखे जाते हैं जो या तो बहुत बड़े हो या छोटे। तो पहले एक चीज जो आपको यहां नोटिफाई करनी है वो ये है कि मोल एक मैथमेटिकल नंबर को कहते हैं। हां, इसका केमिस्ट्री से रिलेशन है, केमिस्ट्री में ही इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। मोल कितना बड़ा नंबर है आप इसे देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं बताता हूं। इस नंबर का मतलब है कि जो ये आगे वाला नंबर है 6.023, इस नंबर में 23 टाइम्स 10 की मल्टीप्लाई करनी है। इसमें एक बार 10 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। कितनी बार? 23 बार इसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर मैं इस नंबर में 23 बार 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल, जो यहां डेसिमल था, ये हो जाएगा ऐसे 6 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यानी ये नंबर हो गया अब 60 अरब खरब। 60 अरब खरब समझते हो? 1 खरब से 60 अरब गुना ज्यादा। 1 अरब से 2 गुना 3 गुना या 4 गुना ज्यादा नहीं, 1 अरब से 60 गुना ज्यादा, 60 अरब गुना ज्यादा। तो ऐसे केसेस में ये देखिए कि मैं इतने बड़े नंबर का, जितना तो पैसा मुझे लगता है दुनिया का जितना पैसा है वो भी मिला दिया जाए तो वो भी इतना नहीं बैठेगा। कोई भी चीज, एक पेन, अगर मैं कहूं कि पेन की, बुक की, टेबल्स की, ह्यूमंस की, किसी भी चीज की अगर काउंटिंग हो तो वो काउंटिंग इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। हाँ, अर्थ पर सैंड पार्टिकल की अगर बात करें तो बात अलग समझ में आती है कि हाँ नंबर इतना बड़ा हो सकता है। यानी कि जो बहुत छोटी चीजें हैं वो इतने बड़े नंबर में हो सकती है, लेकिन नेचुरली जो बड़ी बड़ी चीजें हमें नजर आती हैं वो इतने बड़े नंबर में नहीं हो सकती हैं। तो यानी मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए मोल वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट इतनी भारी संख्या में नहीं होते हैं। अब छोटी संख्या में क्या होता है? छोटे साइज की क्या चीजें होती हैं? छोटे साइज के होते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। तो यानी कि ये नंबर बिलोंग करता है एटम एंड मॉलिक्यूल से। और एटम और मॉलिक्यूल के बारे में ये क्या बताएगा? उनकी काउंटिंग बताएगा। जैसे 1 लीटर की वाटर की बोतल में कितने मॉलिक्यूल हैं, उन संख्याओं को किसमें बताना है? मोल में। कॉपर के 50 ग्राम टुकड़े में कॉपर की कितने एटम है? तो ये नंबर बहुत ज्यादा होगा। 50 ग्राम कॉपर में पता नहीं कितने एटम होंगे, तो फिर इसे किसमें बताना है? मोल में, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी संख्याओं को एक छोटे वर्ड में कंज्यूम कर देती है। सोचिए कि इफ आई हैव 1 मोल एप्पल, अगर मेरे पास 1 मोल एप्पल हो तो कितने एप्पल होंगे मेरे पास? 60 अरब खरब। मैं वैसे कोई फार्मर नहीं हूं, ना कोई एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा जानकार हूं, लेकिन मैं इतना अंदाजे से बता सकता हूं कि पूरी दुनिया में भी 1 मोल एप्पल नहीं होंगे।
तो यानी ऐसी बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये नंबर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए दर्जन, 1 किलो, 1000, 1 ग्रोस 144, 1 मिलियन 10 की पावर 6। तो ये जैसे ये नंबर है 1 दर्जन, 1 किलो, 1 ग्रोस, 1 मिलियन, ऐसे एक नंबर है 1 मोल, और उस नंबर को ये कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि 1 मोल, अगर मुझे कोई नंबर ही बनाना था एटम और मॉलिक्यूल की काउंटिंग करने के लिए, तो मैंने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नंबर क्यों लिया है? मैं 1 मोल और कोई नंबर नहीं ले सकता था? जैसे मैं मान लो 100 खरब को 1 मोल बोल दो, तो ऐसा नहीं है कि 1 मोल कोई रैंडमली सिलेक्ट की गई वैल्यू है, जैसे ये रैंडमली सिलेक्ट की गई वैल्यूज है। 1 मोल कोई रैंडमली सिलेक्ट की गई वैल्यू नहीं है। 1 मोल ये नंबर क्यों होता है, ध्यान रखना मेरी वर्डिंग, 1 मोल ये नंबर क्यों होता है, ये समझते हैं पहले। आप समझिए कि ये नंबर कहां से आया है। देखिए, मैंने यहां पर एटम्स लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहां पर लिखा है एक एटम का मास, एक एटम, मास ऑफ 1 एटम। तो मतलब ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ये कितने एटम का मास है या ये क्या चीज है। ये लिखा है एक एटम का मास, मतलब ये लिथियम के एक एटम का मास है, ये सोडियम के एक एटम का मास है। अब हमें ये करना है कि मास की यूनिट देखिए, यूनिट यू, यू। अब यू क्या चीज होती है? कार्बन एटम के 1/12 पार्ट को, एक तो मैं बात कर रहा हूं कार्बन एटम की, यानी एक बहुत छोटी चीज की, इतनी छोटी चीज जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है, और उस चीज की भी मैं पार्ट करने की बात कर रहा हूं, यानी कार्बन एटम के 1/12 पार्ट को एक यू कहते हैं। तो सोडियम का एटम 23 यू के बराबर है। सोचिए कि सोडियम का एटम यानी एटम कितना छोटा है, और ये मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर एक एटम का मास होगा तो वो मास कितना होगा, यानी बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर मैं नंबर यही रहने दूं, u, नंबर तो यही रहने देता हूं, जैसे 7 तो यहां भी 7, जैसे 23 तो यहां भी 23, जैसे 40 तो यहां भी 40, जैसे 56 तो यहां भी 56। तो मैं नंबर यही रहने देता हूं। बस मैं क्या कर देता हूं कि U हटाकर, जैसे लिथियम का एक एटम का मास 7U है, तो U हटाकर मैंने क्या लगा दिया, G। तो अगर मैं U हटाकर G लगाऊंगा ना, तो G 7 ग्राम, 7 ग्राम बड़ा मास होता है। 7 ग्राम मान के चलो, ये कैप इंक की बॉटल का कैप है, तो ये लगभग हो शायद 7 ग्राम का। 7 ग्राम बड़ा मास होता है, मैक्रोस्कोपिक मास होता है, दिखता है आंखों से। तो क्या 7 ग्राम में भी एक ही एटम आएंगे? आंसर है नहीं। 7 ग्राम में 1 मोल एटम आएंगे, लेकिन सबके नहीं, सिर्फ किसके? लिथियम के। ये कैसे हुआ? U हटाकर G लगाने से U में एक एटम आता है और G में इतने एटम आते हैं। ये कैसे हुआ? हाँ एग्जैक्टली मैं ये भी बताऊंगा ये कैसे हुआ, लेकिन आप पहले सीखिए कि हुआ क्या है। सोडियम के एक एटम का मास 23U, U हटाया और क्या लगाया? G। अब ये कितने एटम का मास है? सेम 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कभी आपको ये डाउट हो कि ये एक एटम का मास है, तो इमेजिन, तो ये सोचना कि 23 ग्राम कितना होता है। यार 23 ग्राम का लगभग ये मार्कर है, इसमें एक एटम आएगा क्या? तो 23 ग्राम बड़ा मास होता है एटम्स के हिसाब से, तो इसमें कितने एटम आएंगे? इतने एटम आएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि यहां जो लिखा है ये एक एटम का मास है, और अगर एक एक एटम के मास में से U हटाकर G लगा दें, देखिए बड़ा सिंपल है यार, U हटाकर G लगा दीजिए, U हटाइए G लगा दीजिए। अगर आयरन के एक एटम का मास दिया है, कॉपर के एक एटम का मास दिया है, U हटाकर G लगा दीजिए। तो U में तो एक एटम का मास है और G में इतने एटम का मास है। क्या ये सब सारे एटम से चलता है? A to Z जितने एटम हैं उनमें से किसी के भी मास में U हटाकर G लगा दीजिए, लेकिन जिस मास में आप U हटाकर G लगा रहे हैं वो मास एक एटम का होना चाहिए। ये नहीं है कि लिथियम के आगे 20U लिखा है तो आपने 20U में एक एटम बता दिया तो 20G में इतने। 7U में एक एटम, लिथियम के लिए नंबर 7 होना चाहिए, सोडियम के लिए नंबर ये 23 होना चाहिए, सिल्वर के लिए नंबर 108 होना चाहिए। तो मेरे समझ में आया कि ये नंबर यहां से आया है
कि अगर एक एटम के मास में U हटाकर G लगा दिया जाए तो वो इतने एटम का मास बन जाता है। अगर आप इस बात को भूलने वाले हैं या इग्नोर करने वाले हैं तो ये भारी गलती साबित होगी। ऐसा नहीं करना है, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, समझ लीजिए, मोल आपको आ गया अगर आपने ये बात याद रखी। दूसरी चीज, मॉलिक्यूल्स पर आ जाइए। अब ये तो हमने 9th में पढ़ा है, हालांकि मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल कर दिखाऊंगा, लेकिन ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल लिया है मैंने। मॉलिक्यूल एटम्स का कलेक्शन होता है, जब कई एटम आपस में, 2 एटम, 3, 4, कम से कम 2 तो हो। इसका मैं मास निकालूंगा, कितने मॉलिक्यूल्स का? 1 मॉलिक्यूल्स का, या 1 मॉलिक्यूल का, 1 का निकालूंगा। ध्यान रखना, 1 मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा? अरे H2O में, वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं और तीनों एटम का मास जोड़ दो तो वो मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। कैसे जोड़ना है? H कितने हैं? H कितने हैं? 2, H मल्टीप्लाई 2। O कितना है? 1, O मल्टीप्लाई 1। तो H की जगह मैंने क्या लगाया? 1, O की जगह 16। ये H का एटॉमिक मास है और ये O का एटॉमिक मास है। तो O का तो हो गया 16 और H का हो गया टोटल 2 और तो 18 आया। 18 के पीछे मैंने क्या लगाया? U लगाऊंगा तो 1 मॉलिक्यूल आएगा। 18 U का 1 मॉलिक्यूल होता है। और अभी अगर मैं इसमें U हटाकर G लगा दूं, यानी 18 ग्राम वाटर, यानी थोड़ा सा पानी, या मान के चलो आधी कटोरी पानी, 18 ग्राम लगभग बैठेगा। तो 18 ग्राम वाटर में क्या 1 मॉलिक्यूल होगा? नहीं। अगर आपने U हटाकर G लगाया तो मॉलिक्यूल आएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि मतलब ये कैसे हो रहा है मैं समझाऊंगा, लेकिन समझिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एटम का मास, अगर एक एटम का मास U में दिया और G लगा दो तो वो इतने एटम का मास बन जाता है। और अगर मॉलिक्यूल्स का मास U में दिया हो, जैसे H2SO4, H के 2 एटम, S का 1 एटम, O के 4 एटम, H की जगह 1 डाला, H का एटॉमिक मास, S का एटॉमिक मास, O का एटॉमिक मास। और अगर एटॉमिक मास आपको दिक्कत है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखकर आइए यहां इसी वीडियो का। टोटल आया 198। अब U लगाऊंगा तो ये कितने मॉलिक्यूल का मास है? 1 मॉलिक्यूल का मास है। तो ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। और अगर G लगा दूं तो 198G, तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब नंबर अलग अलग हैं मगर एटम्स की संख्या हर बार क्या आ रही है? सेम। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर अलग अलग है, मॉलिक्यूल्स की संख्या, जैसे 198 ग्राम में भी इतने ही मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम में भी इतने ही मॉलिक्यूल है। तो नंबर अलग अलग है मगर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है? सेम। तो ऐसा हो सकता है क्या वाक्य में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल सही लिखा है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोई भी एटम हो उसके मास में से U हटाकर G लगा देंगे तो वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास बन जाएगा। अब आप सीखेंगे ये कैसे हो रहा है कि बार बार U हटाकर G लगाने से इतने एटम का मास कैसे बन रहा है। मैं ये चीज एटम के लिए समझाऊंगा, वैसे ही आप इसे मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूल के लिए भी समझ जाएंगे। चलिए देखिए, मानकर चलो कि एक एप्पल है 50 ग्राम का, ठीक है ना? बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम कि मैं क्या समझाने वाला हूं। मैं समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम एटम के मास में U से G लगाते हैं तो वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास बन जाता है। और मॉलिक्यूल्स के मास में से U हटाकर G लगाते हैं तो वो भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास बन जाता है। और ऐसा हम किसी भी एटम और किसी भी मॉलिक्यूल के साथ करते हैं तो उनके मासेज बेशक डिफरेंट हैं मगर एटम्स का नंबर वही 6.022 यानी 1 मोल ही आता है। इसका एग्जाम्पल इन फ्रूट्स से समझते हैं। बड़ा ही बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। एक एप्पल 50 ग्राम का है मान के चलिए, हैं? अगर मैं 50 केजी एप्पल लेता हूं, अब यहां क्या सिमिलैरिटी है? जैसे मैंने एटम के मास में U हटाकर G लगाया है, वैसे ही यहां पर भी मैंने यूनिट्स चेंज की है।
जी हटाकर केजी लगाया है। यूनिट यहाँ यू और जी नहीं है, मगर सिमिलर कंसेप्ट ये है कि नंबर सेम है। जैसे यहाँ नंबर सेम था 23U से 23G, देखिए 23U से 23G लगाया मैंने, नंबर तो सेम है ना, और यूनिट अलग है, तो नंबर सेम है और यूनिट अलग है। अब क्या होता है कि आप सबसे पहले बहुत आराम से रुककर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अपने कॉन्सेप्ट में क्रिएट नहीं करनी है, तो एक बार आराम से रुककर ये सोचिए कि मास कितने टाइम्स बढ़ाया है मैंने। बढ़ाई है, ग्राम से किलोग्राम हो गया, कितने टाइम्स बढ़ाया है? तो मैंने मास बढ़ाया है, ये 50 kg कितना होता है, ये के होता है 1000, तो ये 50,000 ग्राम। तो मैंने मास को 50,000 कर दिया है 50 से, यानी कितने टाइम्स बढ़ाया है? 1000 टाइम्स बढ़ाया है। ठीक है ना, माइंड में आ गई ये बात की नहीं? वो तो आप वीडियो रिपीट कर करके सुन सकते हैं। ग्राम से केजी लगाऊंगा मैं, तो मास कितने टाइम्स बढ़ेगा? 1000। तो अगर ग्राम में एक एप्पल था, तो अब कितने एप्पल होंगे? कितना सिंपल मैथमेटिकल फंडा है कि अगर मास को डबल करूंगा तो 2 एप्पल आएंगे, ट्रिपल करूंगा तो 3 एप्पल आएंगे, 100 गुना करूंगा तो 100 एप्पल आएंगे, और मास कितने गुना कर दिया है? 1000 गुना, तो कितने एप्पल आएंगे? 1000। अब यहां एक बात देखना कि दोनों नंबर सेम है, यानी जितने टाइम्स मास बढ़ाता हूं उतने ही एप्पल आ जाते हैं। 1000 टाइम्स बढ़ाया मास तो 1000 एप्पल आ गए। एक वाटरमेलन 60 ग्राम का है, ठीक है ना। अब यहां देखना कि क्या यहां भी ऐसा हो रहा है, और मैंने इसे 60 kg वाटरमेलन ले लिए, तो ग्राम में तो एक वाटरमेलन है। अब केजी का मतलब कितना मास हो गया? 60,000 ग्राम। यार कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ के लगा रहे हैं, तो मतलब अगर आप 60 के आगे यहाँ के लगा रहे हैं, तो आप मास को 1000 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर यहां भी मास 1000 टाइम्स बढ़ा है, तो फिर यहां भी कितने एप्पल आएंगे, वाटरमेलन आएंगे? 1000 वाटरमेलन। अब आपने यहां देखा कि हर बार जब मैं एक फ्रूट के मास में जी हटाकर केजी लगाता हूं, एक फ्रूट का मास, ये ध्यान रखना, जी हटाकर केजी लगाता हूं, तो मास 1000 टाइम्स बढ़ता है। इसलिए एप्पल्स का नंबर और वाटरमेलन का नंबर भी 1000 टाइम्स बढ़ा। और एक नोट करने वाली बात है कि यहां 1000 है तो यहां भी 1000 है। सेम ऑरेंज के लिए 30 ग्राम, अब ग्राम से मैंने क्या लगाया? केजी, तो कितने टाइम्स मास ज्यादा कर लिया? 1000, तो कितने ऑरेंजेज आ गए? 1000 ऑरेंजेज आ गए। तो मेरे ये समझ में आया कि जब तक इनिशियल और फाइनल यूनिट सेम रहेंगी, इनिशियल यूनिट है ग्राम और फाइनल है केजी, तो जी से केजी किसी भी नंबर में, मतलब मैं ये समझ गया कि वो मैथ का कोई सा भी नंबर हो, 2 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, 9.9 हो, अगर आप जी हटाकर केजी लगाएंगे तो हमेशा मास 1000 टाइम्स बढ़ेगा। और अगर आपने जिस नंबर में जी लगाया है वो किसी एक चीज का मास था, तो अब केजी लगाने से वही चीज 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अब सवाल है कि मैंने यहां यू हटाकर केजी लगाया, ये भी यूनिट मास की है और ये भी यूनिट मास की है। यू छोटी यूनिट है और जी बड़ी, यानी मैंने मास को बढ़ा दिया, नंबर सेम ही है, यूनिट चेंज होने से मास बढ़ गया। अब मास कितने टाइम्स बढ़ा? अब ये बात हमें बताई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड ने। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से पता चला कि अगर आप किसी नंबर में यू हटाकर जी लगाते हैं तो मास इतने टाइम्स बढ़ जाता है, इतने टाइम्स। तो अगर मास इतने टाइम्स बढ़ा है और ये एक एटम का मास था और इतने टाइम्स आपने मास बढ़ा दिया है जी लगाकर, तो इसका मतलब इसमें कितने एटम आ जाएंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जितने टाइम्स आप मास बढ़ाएंगे उतने ही एटम आ जाएंगे। और आप ऐसा किसी भी नंबर में करेंगे, यू में करेंगे, 40 में करेंगे, 56 में करेंगे, अगर आपने यू हटाकर जी लगाया, जैसे कि 56 में एक एटम आता है आयरन का,
56U में एक एटम आता है आयरन का, और 56 से G लगाकर कितने एटम आए? 10 की पावर 23 एटम। क्यों आया हुआ ऐसा? क्योंकि आपने मास को 6.023 इंटू 10 की पावर 23 टाइम्स बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया ये किससे पता चला? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, जो हमारे फोकस से बाहर है। तो यहां से मेरे समझ में आया कि बेशक नंबर डिफरेंट है, लेकिन जब भी मैं U हटाकर G लगाता हूं एटम के मास में, तो एटम का मास इतने टाइम्स बढ़ता है तो उतने ही एटम्स आ जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अरे नहीं करनी पड़ेगी, एक एटम है ना, तो एक एटम का है। अगर यहां 2 एटम होता, ये मास 2 एटम का होता, तो फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो एक ही एटम है ना, तो एक एटम का मास 23U। देखिए एक एटम का मास 23U, मास डबल लूंगा तो 2 एटम, ट्रिपल लूंगा 3 एटम। अब मास इतने टाइम्स लूंगा तो इतने ही एटम आ जाएंगे। तो ये नंबर जो है, अब आपको 2 बातें यहां और सीखनी है कि ये जो नंबर है, यहां मैं लिख देता हूं ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिख देता हूं मैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब आप इस बात को भूलने की कोशिश भी ना करें कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास, पहली बात तो एक एटम का मास नहीं है। ये जो मासेज नीचे लिखे हैं 7G, जैसे लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास 7G है, U नहीं, U तो एक एटम का मास होता है। तो मैंने U हटाकर G लगाया, तो अब ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। तो जब भी मुझसे कोई ग्राम एटॉमिक मास लिखने के लिए कहता है, तो वो होता है मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, यानी इतने एटम का मास। और ग्राम एटॉमिक मास कैसे लिखना है? जस्ट U में एटॉमिक मास याद कीजिए और उन U वाले मासेज में अपनी मर्जी से कभी भी G लगा लीजिए, kg नहीं G लगा लीजिए, वो इतने एटम का मास बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये बात अभी की अभी लिख लीजिए कि किसी भी एटम, हिंदी में लिख लीजिए चाहे, कि किसी भी एटम के मास से U हटाकर G लगाएंगे तो वो इतने एटम का मास बन जाएगा। तो अगर मुझे इतने एटम का मास, इसी नंबर को बोलते हैं, ये जो नंबर है इसी को 1 मोल बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। तो अगर एवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम आपको चाहिए, या 1 मोल एटम आपको चाहिए, तो U हटाकर आप उसमें नंबर में क्या लगा दीजिए? G। सपोज मुझसे कोई गोल्ड के इतने एटम मांग रहा है, तो मुझे ये नंबर याद होना चाहिए, यही वाला 197, ये गोल्ड का है, और इसी में मैं U हटाकर क्या लगा दूंगा? G। 197 ग्राम गोल्ड, 197 ग्राम गोल्ड में इतने एटम आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है न्यूमेरिकल्स करने में। देखिए अब आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये लिखा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। यहीं से आपका मोल कंसेप्ट चालू होता है। मोल कैसे निकालते हैं, मोल क्यों निकालते हैं, मोल निकालने का क्या मीनिंग है, सब आंसर दूंगा मैं, देखते रहिए। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम मेरे से कह रहा है कि गोल्ड के एक एटम का, ये सिंबल गोल्ड का है ना, गोल्ड के एक एटम का मास निकालो। बताने के लिए नहीं कह रहा है, निकालो, कैलकुलेट करो। अब सवाल है मैं क्यों कैलकुलेट करूं? अरे मुझे पता है, मैंने याद कर रखा है कि गोल्ड के एक एटम का मास 197U होता है। फिर क्या निकालना है? ये मास तो U में है ना, वो किस में निकालने के लिए कह रहा है? ग्राम में। तो ये जो है, ये डिफरेंस देखना, ये एक एटम का मास U में है, ये एक एटम का मास U में है। अब चलो G लगा देते हैं। G में पता तो है 197G। तो क्या ये एक एटम का मास है ग्राम में? नहीं। अभी मैंने पढ़ा है कि अगर आप इस नंबर में गोल्ड के U हटाकर G लगाएंगे तो ये इतने एटम का मास ग्राम में। तो क्या जो चीज हमें निकालनी है वो इन दोनों में से कुछ भी है? देखिए, ये मास एक एटम का है तो ये ग्राम में नहीं है, और ये ग्राम में है मगर ये एक एटम का नहीं है।
क्या 197 ग्राम में एक एटम आएगा? इतना बड़ा एटम, फुटबॉल जितना बड़ा एटम होता है क्या? तो इन दोनों में से कोई भी चीज ये नहीं है एक एटम का मास ग्राम में। अब ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं साथ साथ फॉर्मूला भी बताऊंगा। उससे पहले यहां कुछ चीज लिखते हैं। देखिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इतने एटम किस मास में आते हैं? ग्राम एटॉमिक मास में। ग्राम एटॉमिक मास में। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटम के मास में से U हटाकर G लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का, है, जैसे गोल्ड के इतने एटम का मास 197 ग्राम है, तो ये क्या हो गया? गोल्ड का ग्राम एटॉमिक मास। U नहीं, G लगा के रखना है। एक चीज और लिख लेते हैं, 1 मोल। इस संख्या को क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो सही लिखा है मैंने। अब यहां से आपको रट के रखना है। मान लो एक बच्चा जिसे वीडियो समझ में नहीं आ रही है, ऐसा अक्सर होता है। मैं सबको नहीं समझा सकता हूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान मेरी वीडियो देखे तो समझ जाए। लेकिन मान लीजिए कि आपके में से किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक चीज तो याद रखनी ही पड़ेगी अगर आप बिना समझे आगे चलना चाहते हैं, कि एटम के मासेज याद कीजिए U में, और U में वो एक एटम के मास होंगे, और G लगाओगे तो 1 मोल, उन्हीं नंबर में G लगा दो तो वो ग्राम लगा दो तो वो 1 मोल एटम का मास बन जाएगा। G में जो मास है वो ग्राम एटॉमिक मास है, और U में जो मास है वो सिंपल एटॉमिक मास है एक एटम का। यही चीज यहां लिखी है कि इतने एटम ग्राम एटॉमिक मास में आते हैं। ये नंबर तो गोल्ड के लिए, सबके लिए नंबर नहीं होगा, अलग अलग एटम्स के लिए नंबर अलग होगा। और ये 1 मोल। अब सुनिए, ये चीज क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स है। देखना जैसे मैं लिखता हूं, देखते जाइए, भरोसा करते हैं बस मुझ पर आंख बंद करके। ये नंबर ऑफ एटम है, और ये चीज जो मैंने लिखी है, ये मास है। ग्राम एटॉमिक मास, मास ही तो होता है। और ये चीज क्या है? मोल है। ठीक है ना? ध्यान देना, मोल है मतलब 1 मोल है। अगर यहां 10 मोल होते तो मोल तो है ना, ये चीज मोल है। ये क्या है? मास है। और ये क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स है। अब मुझे क्या निकालना है? मास ऑफ 1 एटम, यानी मुझे एक एटम का मास निकालना है। ठीक है ना? देखना, जो चीज गिवन है उसे तो लिखना है यहां गिवन लेफ्ट साइड, और जो निकालनी है उसे लिखना है राइट साइड, कैलकुलेट। गिवन क्या है? गिवन है एटम की संख्या, एक एटम गिवन है। तो नंबर ऑफ एटम, यानी गिवन है नंबर ऑफ एटम 1 है, मगर है तो वो नंबर ही। कैलकुलेट क्या करना है? मास, कैलकुलेट मास। ठीक है ना? अब जैसे आप ये लिख लें, सिंपल करने के लिए बार बार नहीं करना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही करना। जैसे ही आप ये लिख लें तो नंबर ऑफ एटम की जगह ये उतार लीजिए। बिल्कुल सही सुना आपने, 6.02223 इंटू 10 की पावर 23 एटम। देखिए एटम का नंबर कितना गिवन है? एक एटम, लेकिन उतारा मैंने इतने एटम। तो जब भी नंबर ऑफ एटम गिवन हो तो ये उतार लीजिए। निकालना क्या है? मास। तो मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास, तो मास के नीचे लिखिए ग्राम एटॉमिक मास। अब सवाल है कि ग्राम एटॉमिक मास कितना लिखूं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस एटम पर है। गोल्ड पर है तो फिर मैं लिखूंगा 197 ग्राम। ठीक है? अब एक सिंपल सेंटेंस लिखिए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ गोल्ड। इतने एटम गोल्ड किसके बराबर हो गया? 197 ग्राम। तो इतने एटम का मास इतने ग्राम है, तो एक एटम का मास, अब इस संख्या से इसे डिवाइड कर दीजिए। 1 एटम ऑफ गोल्ड, 1 एटम ऑफ गोल्ड कितना हो गया मास? 197 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। पीछे यूनिट क्या है? ग्राम, इसके पीछे यूनिट थी। इसे सॉल्व भी करना है, ऐसा नहीं सोचना है ऐसे ही छोड़ दे। अब ये जो नंबर है, यानी एक एटम का मास गोल्ड का ये है। अब यहां इस नंबर को लिखिए,
1 एटम ऑफ गोल्ड, 1 एटम ऑफ गोल्ड। तो इन ग्राम, अब इन तीनों चीजों में डिफरेंस देखिए, एक एटम का मास U में ये था, इतने एटम का मास ये था, और एक एटम का मास ग्राम में ये है 197 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। अंतर पकड़ा आपने, ये एक एटम का मास है, हां, और ये भी एक एटम का मास है, मगर ये U में और ये ग्राम में। ये क्या है, ये इतने एटम का मास है, ये एक एटम का मास नहीं, ये वैल्यू एक एटम से बिलोंग करती है गोल्ड के, ये U है और ये G है। अब आप इसका फॉर्मूला बना लीजिए आगे से, वैसे तो मेरे हिसाब से इनडायरेक्टली ही करना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसका फॉर्मूला बनाइए। ये क्या था, ये है ग्राम एटॉमिक मास, तो ऊपर तो लिखना है ग्राम एटॉमिक मास और नीचे लिखना है क्या है, ये क्या है, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रोज नंबर। तो ये है नीचे एवोगाद्रोज नंबर। तो अगर आप ग्राम एटॉमिक मास से एवोगाद्रो नंबर को डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम निकलेगा। तो ऐसे ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला था जो हमने बनाना सीखा। अब अगर क्वेश्चन सोडियम के लिए करना है तो ये तो नंबर सेम रहेगा, यहां आ जाएगा 23 ग्राम। सिल्वर के लिए करना है तो ये सेम रहेगा, यहां आ जाएगा 108 ग्राम। आयरन के लिए करना है ये सेम रहेगा, यहां आ जाएगा 56 ग्राम। उसके बाद आप इसे नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्टली कीजिए। आयरन के एक एटम का मास ग्राम में निकालना है, यहां लिखिए 56 ग्राम और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे कि देखिए उस क्वेश्चन में मुझसे कहा जाएगा 2 एटम का मास निकालिए, 10 एटम का मास निकालिए, 20 एटम का मास निकालिए, 1000 का निकालिए, 9.9 एटम का मास निकालिए, 1 लाख एटम का मास निकालिए। यानी अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की तरह एक एटम नहीं दिया होगा बल्कि कई एटम्स दिए गए होंगे। ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, उससे ऊपर नहीं है। मैं ये साबित कर दूंगा, पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैनी एटम्स दिए हैं, बहुत सारे एटम, एक एटम नहीं बहुत सारे एटम। करना क्या है, पढ़ लीजिए। 9 एटम, 9 एटम है कॉपर के, 9, जस्ट 9, उनका मास निकालना है ग्राम में। लिख दो कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ मैनी एटम इन ग्राम। ग्राम में मास निकालना है, किसी चीज में मत निकाल देना, ठीक है। गिवन क्या है, क्या गिवन है, ये क्या है, 9 एटम गिवन है। तो एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम गिवन है। जो गिवन है वो लेफ्ट साइड, क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ एटम गिवन है। निकालना क्या है, मास लिखा है, कैलकुलेट मास, मास निकालना है। तो मास निकालना है तो लिखो मास निकालना है। अब यहां आ जाओ, वहां आ जाओ। नंबर ऑफ एटम की जगह क्या लिखना है, वैसे नंबर ऑफ एटम कितने दिए, 9, मगर 9 नहीं लिखना है नीचे, समझ रहे हो ना, हर बार लिखना है ये। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, और सेंटेंस बना लीजिए, एटम ऑफ कॉपर। मास की जगह क्या लिखना है, मास की जगह लिखना है ग्राम एटॉमिक मास, किसका, कॉपर का। कितना, 63.5 ग्राम। दोबारा सुन लो, मास की जगह लिखना है, ये रहा मास के ऊपर है ग्राम एटॉमिक मास, किसका, कॉपर का। अब इसे नीचे ले जाओ, यहां है, डिवाइड कर देंगे इसे। एक एटम, 1 एटम, 1 बचेगा ना यहां, 1 एटम ऑफ कॉपर 63.5, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जी, ठीक है ना। अब ये एक एटम का मास है, कितने एटम का निकालना है, 9। 2 का निकालना होता तो इसे डबल कर दो, 3 का निकालना है 3 गुना कर दो। 9 एटम का निकालना है तो 9 एटम ऑफ कॉपर, 9 एटम ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो एक एटम का है। अब ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जी, 9 एटम मत लिख देना, जी। यानी कि क्वेश्चन अगर मुझे डायरेक्ट करना होता फॉर्मूले से तो ऊपर ये क्या लिखा है, 63.5 ग्राम एटॉमिक मास,
तो ऊपर तो लिखता मैं ग्राम एटॉमिक मास, ऊपर लिखता मैं ग्राम एटॉमिक मास, नीचे लिखता मैं एवोगाद्रो नंबर। ये तो पहले वाला ही फॉर्मूला है। तो ऐसा लिखने से बेटा एक एटम का मास निकलेगा, एक एटम का ग्राम में, एक एटम का मास ग्राम में। लेकिन अगर मैं 9 से यानी नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दूं, गिवन नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया फॉर्मूला मास ऑफ मैनी एटम्स। मैथ आपको आनी चाहिए, मैथ नहीं सिखाई जाएगी बेटा, ठीक है। उससे पहले एक चीज कर लेते हैं। अच्छा 63.5 यू, ये कॉपर के लिए नंबर, कॉपर के लिए 63.5 ग्राम, 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10, 22 हो या 23 हो यार। और अब एक और है 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनेंगे कौन सी चीज क्या है। ये एक एटम का मास है यू में, एटॉमिक मास यूनिट, ये भी एक एटम का मास है, ये ग्राम में। ये एक एटम का मास नहीं है, 60-65 ग्राम में एक एटम नहीं आता, एटम बहुत छोटा होता है। ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास है, ये 9 एटम का मास है, 9 एटम्स का मास है। तो आ रही है आपके बात समझ में? इस तरीके से बात को मेरी समझना ध्यान से, कौन सी चीज क्या है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं जहां आपको बढ़ना चाहिए। अब ये इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हम बनाना सीख रहे हैं, बाद में इन फॉर्मूलों का इसको हम सिंबल्स में लिखेंगे, सिंबल्स में। यहाँ क्या निकालना है हमें, यहाँ भी हमें ना यहाँ भी नहीं, यहाँ हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम निकालने थे, नहीं नंबर ऑफ एटम दिए होते थे, उनका मास निकालते थे। इस बार मास दिया है और नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम फ्रॉम गिवन मास, देखो वो बोल ही रहा है मास दिया है, गिवन मास। यानी इन सभी क्वेश्चंस में अगर मैं ए करूं तो मास दिया है, ठीक है जी, और मास से क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। अगला स्टेप जानते हो क्या है, वहां चलो। पहला क्वेश्चन करेंगे, मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। अब मुझसे पूछिए किसका, आयरन का। तो मास की जगह आयरन का ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है आयरन का 56 यू। अब उसी यू में जी लगा दो, तो 56 ग्राम ऑफ आयरन। कितने एटम, चलिए नंबर ऑफ एटम की जगह उतार लीजिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, ठीक है। अब ये एटम ही लिखा हो यहां लास्ट तक, ठीक है ना, यहां एटम 56 ग्राम में इतने एटम हैं, तो 1 ग्राम आयरन में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम आयरन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे, डिवाइडेड बाय 56। 1 ग्राम आयरन में इतने एटम होंगे। तो अगर 1 ग्राम आयरन में इतने एटम हैं, तो 50 किलो आयरन में कितने एटम होंगे। अरे देखो 1 ग्राम में इतने एटम है, 2 ग्राम में डबल, 3 ग्राम में 3 गुना, 4 ग्राम में 4 गुना। आपको सीखना है मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसे, ऐसे ही करना है क्वेश्चन। 1 ग्राम आयरन में इतने, 2 ग्राम में डबल, 3 ग्राम में 3 गुना, 10 ग्राम में 10 गुना। अब ये 50 ग्राम नहीं है, 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मिली को भी ग्राम में बदलना पड़ेगा, माइक्रो को भी ग्राम में बदलना पड़ेगा, ये है ग्राम में। तो 50 केजी नहीं चलेगा, 50,000 ग्राम चलेगा। 50,000 ग्राम ऑफ आयरन, इतने आयरन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई इसी नंबर से कर दीजिए, 50,000 एटम। सॉल्व कर लेना है बेटा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। मैथ नहीं सिखाऊंगा मैं। ये क्या है, ये है एवोगाद्रो नंबर,
फॉर्मूला बना लीजिए, एवोगाद्रो नंबर। तो ये है एवोगाद्रो नंबर डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास है ये, मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई, ये क्या था 50,000, एटम नहीं है ये, ग्राम मास था ये, तो ये 50,000 यानी कि ये है गिवन मास। अब आप ये, अगर आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम किस में से निकाल रहे हैं, गिवन मास में से। और ये क्या है, ये 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम है, तो 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम है, जितना भी मास दिया हो उसी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख लीजिए ढंग से फॉर्मूले, इसी का ही इस्तेमाल करना है आपको आगे। एक मिनट, अगर यहां मिली है तो मिली की वैल्यू लिख देता हूं 10 की पावर -3, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां, अब जैसे ये क्वेश्चन है गोल्ड के लिए, तो यहां गोल्ड का, यहां तो आ जाएगा एवोगाद्रो नंबर, गोल्ड का ग्राम एटॉमिक मास 197 ग्राम यूनिग्राम, गिवन मास ऐसे। माइक्रो में 10 की पावर -6 ग्राम। चलिए सिल्वर है, एवोगाद्रो नंबर ऊपर, सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास 108 ग्राम, गिवन मास ये रहा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन ऐसे करने। अब जो चीज मैं निकाल रहा हूं वो फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। और ये है वो चीज जो, जिसे कहते हैं मोल निकालना। आपने सुना है 9th क्लास से कि मोल निकालिए, मोल एक टॉपिक आता है। देखो पहले ना 1 मिनट के लिए इसे पढ़ो। मोल निकालने का मीनिंग होता है एटम की संख्या मोल में निकालना। मतलब अगर मुझसे कोई मोल निकालने के लिए कहता है, देखिए एक एप्पल का गोदाम है, उसमें बहुत सारे एप्पल है, लाखों एप्पल पड़े हुए हैं जमीन पर, मुझसे कोई कहता है दर्जन निकालो, मुझसे किसी ने कहा दर्जन निकालो, तो दर्जन निकालने का मतलब क्या एप्पल्स के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है क्या, वो खींच के निकालनी है। दर्जन निकालने का मतलब है एप्पल्स का नंबर दर्जन में बताओ। वैसे ही मोल निकालने का मतलब है कि एटम की संख्या मोल में बताओ। हालांकि मैं कितना भी बोलूंगा बच्चे इस चीज को याद नहीं रखेंगे अगर वो 11th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा डिफरेंट है वो इसी बात से डिफरेंट होगा कि वो इस बात को याद रखेगा एग्जैक्टली जो भी वर्डिंग मैं बोलता हूँ। आप लिख लीजिए उसे कि मोल निकालने का मतलब है कि एटम की संख्या मोल में निकालना। ठीक है, उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक बार और लिखता हूं मैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप यहाँ 23 भी लिख सकते हैं यहाँ। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ एटम, तो मैं नंबर ऑफ एटम की जगह यही लिखने वाला हूँ। और इसमें कितना मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, इतने एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास कब उतारते हैं हम, जब नीचे मास लिखा हो। और यह कितने एटम का मास हो गया, 1 मोल। एटम ही क्यों आ रहे हैं, मॉलिक्यूल क्यों नहीं आ रहे? अरे अभी हम एटम वाले केस पढ़ रहे हैं, फिर हम मॉलिक्यूल वाले पढ़ेंगे, आयन वाले। नहीं, इतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे, पहले एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, गिवन क्या है, मास। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कहीं ऐसा मत कहना सर मास नहीं गिवन है, मास ही गिवन है। मास गिवन है, गिवन को लेफ्ट साइड है, निकालना क्या है, मोल लिखा तो है, मोल निकालने हैं, निकालने वाले को राइट साइड। मास कितना गिवन है, ये रहा, ये नहीं उतारना है, मास की जगह क्या लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास। इसका काम कब आएगा देखना। ग्राम एटॉमिक मास किसका, सोडियम का, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। और मोल की जगह, ये मोल है ना, क्या बोला है हमेशा आपसे कि जो ये उतारने की, जब नंबर ऑफ एटम आते हैं तो हमेशा ये उतार लेते हैं हम, और मोल की जगह क्या लिख देना है, 1 मोल, 1 मोल। वैसे भी अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं आ रहा समझ में,
तो 23 ग्राम में 1 मोल एटम ही तो आएंगे। 23 U होता है सोडियम के 1 एटम का मास, U हटाकर आपने क्या लगा दिया G, तो फिर ये कितने एटम का मास हो गया 1 मोल का, यानी 6.022 का। अब ये 1 ग्राम में कितने एटम आ गए 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम सोडियम में कितने आ गए 1 डिवाइडेड बाय 23 मोल एटम। कितने ग्राम है 460 ग्राम, 460 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखा 460 का यहाँ इस्तेमाल है, 460 ग्राम जो सोडियम है उसका मास है 1/23 मल्टीप्लाई 460 मोल एटम। देखो ये शब्द ऐसे ही लिखा रहना चाहिए लास्ट तक, मोल एटम। डिवाइड कर लीजिए, कितना आया 20 मोल। 20 मोल क्या है 20 मोल, मोल निकाल लिया आपने सोडियम के, तो सोडियम के अंदर से कुछ निकाल लिया क्या ना, सोडियम के एटम्स की संख्या है ये 20 मोल। इतने एटम हैं कितने में 460 ग्राम सोडियम में। फॉर्मूला देखिए, ज्यादा परेशान मत होइए। ऊपर एक चीज है और एक नीचे थी, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर जो चीज है वो गिवन मास है, ऊपर जो चीज है वो गिवन मास है, और नीचे जो चीज है 23 वो मोलर मास है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू किसके नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या निकाला आपने ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। ठीक है जी। अब आगे जो अगली वीडियो है, पहले आप ये सीखेंगे, आपको इसमें ही काफी टाइम लग सकता है। मोलर मास की जगह अभी हम मोलर मास शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना। आगे भाई ये याद रखना, मोल निकालना भूल मत जाना। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा अभी नेक्स्ट, उसमें एटम की जगह मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी हम सीखेंगे मोल इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखना, पहले आप एक बार इसे लर्न करके आइए, पढ़ के आइए वीडियो को, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।